नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च प्राइज नोबेल प्राइज मिले, क्योंकि वो चाहते हैं वो उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के समकक्ष आके खड़े हों जिन्हें शांति बहाली के लिए नोबेल प्राइज मिले हैं। और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले जो है प्रयास शुरू कर दिए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वो युद्ध शांति का जो है ऐलान करवा देंगे। परंतु दोनों देशों के द्वारा जो है उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया और अमेरिका के द्वारा रशिया और यूक्रेन की सीज फायर का जो ऐलान था वो अधूरा ही रह गया। इसके बाद उन्होंने हमास और इजराइल के बीच जो है वो युद्ध शांति के प्रयास काफी तेज किए, क्योंकि वो चाहते थे यूरोपियन कंट्रीज में जो है उनकी धाक जमे और ये जो है जाना जाए कि उन्होंने जो है दो देशों के बीच जो है युद्ध को शांत करवा दिया। और हालांकि हमास और इजराइल ने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस उन्होंने अपना युद्ध स्टार्ट कर दिया। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों को जो है यहाँ पर भी एक बड़ा झटका लगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति को तलाश थी किसी तीसरे युद्ध की जिसके चलते जो है वो उस वजह शांति का प्रयास करवा सके और उसका पूरा क्रेडिट ले सके। ऐसे में भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है उनके हाथ लगा और उन्होंने अनंत फनन में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है वो भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को जानकारी दी। इन सारी चीजों को लेकर जो है भारत का रुख काफी सख्त था और भारत ने इन सारी चीजों को लेकर किसी भी तीसरे देश की जो है मध्यस्थता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का ऐलान हुआ है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ है, क्योंकि भारत ने अपनी कार्रवाई में जो लक्ष्य उसे प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया। उसने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया। परंतु इन सारी चीजों के चलते जिस तरह से जो है वो दबाव बनाने का जो है वो दावा अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि मैं उनके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, वो युद्ध को जो है तुरंत के तुरंत समाप्त कर दे। और इन सारी चीज़ों के मद्देनजर जो है वो जब दोनों देश इन सारी चीज़ों के ऊपर एग्री हुए तो उन्होंने सीधे क्रेडिट लेते हुए जो है इसका ढिंढोरा जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पूरी दुनिया को दिया। इन सारी चीज़ों के बाद जब भारत का खड़ा रुख जो है उनके सामने आया, उन्हें जो है अपने स्टेटमेंट से यू टर्न लेना पड़ा और उन्होंने अब तक जो है अपने स्टेटमेंट से 15 तारीख तक जो है 6 बार यू टर्न ले लिया है। उन्होंने पहले कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, उसके बाद में उन्होंने कहा मैंने प्रयास किया, उसके बाद में उन्होंने कहा मैंने दोनों को ट्रेड का जो है वो लालच दिया। इसके बाद जो है उन्होंने जिस तरह की बातें कही, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें यू टर्न लेना पड़ा और ये पहली बार था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना जो स्टेटमेंट था वो बदलना पड़ा। कहीं ना कहीं ये भी जो है एक विवाद का मुद्दा बन गया और कहा जा सकता है पूरे विश्व में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो जगहसाई हुई। यानी कि ना तो पाकिस्तान ने ना तो भारत ने जो है उनकी इन सारी चीज़ों को स्वीकार किया और जो मध्यस्थता वाली जो बात कही थी उसका खंडन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं उस पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। अब एक और बड़ा विवाद है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उभर कर आया है। तो कैसे आतंकी बना व्हाइट हाउस का सलाहकार, और ये जो है आज की अमेरिकी राष्ट्रपति में जो है एक ज्वलंत सवाल जो है वो बन गया है। इसके साथ साथ प्रखर पत्रकार लारा लूमर ने जो है वो ट्रंप को घेरने की कोशिश किया और उनसे लगातार सवाल पूछने की जो है प्रयास कर रही हैं। तो क्या ट्रंप आतंकवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ ट्रंप का ये फैसला जो है भारत के लिए कितना गंभीर जो है वो साबित हो सकता है, ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो है आज हम आपको इस वीडियो में अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लश्कर से ट्रेनिंग लेकर 20 साल काटी सजा और अब मिल गई ट्रंप की टीम में एंट्री। तो कैसे एक आतंकी को जो है ट्रंप की टीम में जगह मिली है। अमेरिकी राजनीति में जो है एक नया भूचाल सामने आ गया है और इन सारी चीजों के चलते डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकार बोर्ड में 2 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जिनके नाम आतंकवाद से जुड़े काले अध्याय में दर्ज है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप से प्रशिक्षित इस्माइल रॉयर आज व्हाइट हाउस की नीतियों का जो है सलाहकार बना हुआ है, यानी कि व्हाइट हाउस की नीतियों पर जो है वो सलाह देगा। वहीं शेख हमजा यूसुफ, जिस पर जो है अलकायदा और हमास से सीधे संबंध रखने के आरोप है, अब ट्रंप प्रशासन का हिस्सा बन चुका है। ये नियुक्ति न सिर्फ अमेरिकी खुफिया जो एजेंसी है उनके लिए
सरदर्द बनी हुई है, बल्कि भारत जैसे देशों की सुरक्षा चिंताओं को भी जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो आखिर क्यों ट्रंप ने जो है ऐसे विवादित चेहरों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दी है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्या ये अमेरिका की आतंकवादी विरोधी नीतियों पर पानी फेरने जैसा नहीं है? और इन सारी चीज़ों को लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तो कैसे एक आतंकी बना व्हाइट हाउस का सलाहकार? इसको जानने के लिए जो हर किसी के मन में जिज्ञासा है। तो इस्माइल रायर की जो है वो कहानी के बारे में बात करें या किस्सा के बारे में बात करें, तो ये एक थ्रिलर फिल्म की पटकथा से जो है वो कम नहीं है। साल 2000 में इस्माइल जो है वो उसने कबूल किया था कि वो सीधे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ट्रेनिंग कैंप पहुंचा था, वहां पर उसने ट्रेनिंग ली थी। कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ जो हमलों में वो शामिल रहा था, इसके लिए जो है उसने कबूलनामा भी किया। अमेरिकी एफबीआई ने 2003 में उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में जो है उसने खुद जाकर स्वीकार किया कि उसने अन्य आतंकियों को लश्कर कैंप तैयबा के कैंप में जो है वो ट्रेनिंग के लिए भर्ती करवाया था। 20 साल की जो है उसे सजा सुनाई गई थी, लेकिन महज 13 साल बाद जो है वो जेल से बाहर आ गया और आज वही रायर ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस सलाहकार के बोर्ड ऑफ लीडर्स का हिस्सा बना हुआ है। इसके साथ ही साथ शेख हमजा कैसे बना ट्रंप का खास? तो शेख हमजा भी एक आतंकवादी है, यानी कि शेख हमजा यूसुफ की कहानी भी जो है कम चौंकाने वाली नहीं है। एक आयरिश कैथोलिक परिवार में जन्मे यूसुफ ने जो 1977 में इस्लाम कबूल कर लिया था। मध्य पूर्व में लंबे समय तक रहने के दौरान उसने अल कायदा और हमास जैसे संगठनों से संबंध जो है बनाए थे। अमेरिकी फौजी पत्रकार लारा लूमर के अनुसार यूसुफ ने जयतुल्ला कॉलेज के माध्यम से जो है इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे जो है बढ़ावा दिया था। और यूएई सरकार से जो है उसे गहरे जो है वो संबंध है और उसे कई तरह की जो है वहाँ से मदद भी मिलती है। जहाँ उसका संगठन इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को जो है वो फंडिंग करने के आरोपों से जो है वो घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो है ट्रंप ने अपना सलाहकार बनाकर अमेरिकी सुरक्षा हितों के साथ जो है वो किस तरह का खिलवाड़ किया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है जिस तरह से अमेरिकी मुस्लिम्स को जो है रिझाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी, कहीं इसका जो है वो हिस्सा तो नहीं है कि उसे इन दोनों लोगों को जो है अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ा है। तो क्या ट्रंप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? ये प्रश्न जो है आज अमेरिका में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो प्रखर पत्रकार लारा लूमर ने जो है इन नियुक्तियों पर करारी चोट की है। उसका सीधा सवाल ये है कि जिन संगठनों को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, तो उनसे जुड़े लोगों को सरकार में जो है वो जगह देना क्या देशद्रोह नहीं है? लूमर ने जो है दस्तावेजी सबूतों के साथ जो है वो दिखाया है कि कैसे रॉयर और यूसुफ ने जो है वर्षों तक आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया। ट्रंप प्रशासन का ये कदम अमेरिकी संसद में भी जो है तूफान ला सकता है, खासकर तब जब 2024 के चुनाव जो है नजदीक हैं और इस तरह के आतंकियों को अपनी टीम में शामिल करना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खतरे की निशानी बन सकता है। तो ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए कितना गंभीर है, ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारी नियुक्तियों के साथ जो है सबसे गंभीर असर जो है भारत पर पड़ सकता है। लश्कर-ए-तैयबा वही संगठन है जिसने 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाओं को जो है अंजाम दिया। तो अगर अमेरिका में उससे जुड़े लोगों को जो है सरकारी संरक्षण मिलने लगेगा, तो ये भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी का जो है कहा जा सकता है एक बड़ा झटका जो है साबित होगा। भारतीय खुफिया जो एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर जो है कश्मीर में आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा देने में जो है वो काम कारगर सिद्ध हो सकता है। यानी कि आतंकवाद को जो है और भी हवा मिल सकती है इस तरह की गतिविधियों से। इसके तरह से जो है वो अगर देखा जाए तो इस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। और उससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप वाकई में पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या वो भारत के साथ हैं या सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? अमेरिकी सुरक्षा बनाम ट्रंप की रणनीति या ट्रंप की राजनीति, इसको लेकर भी जो है काफी चर्चा अमेरिका के अंदर हो रही है। और ये चर्चा होना जो है लाजमी है, क्योंकि आप किसी आतंकवादी को अगर आपकी टीम का हिस्सा बना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व की शांति के लिए जो है एक बड़ा चैलेंज जिसे कहा जा सकता है। तो ट्रंप की ये नियुक्ति उनकी विवादास्पद राजनीतिक शैली का एक और उदाहरण है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े बयान देते हैं और दूसरी ओर आतंकी पृष्ठभूमि वाले सरकार में जो है वो जगह पा रहे हैं।
और ये न सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा बलों के मनोबल को जो है वो ठेस पहुँचाता है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी मोर्चे को भी जो है कमज़ोर करेगा। भारत को जो है अब अपनी कूटनीति में जो है सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के दांवपेच उनके लिए जो है राजनीतिक हित को जो है वो दांव पर लगा सकते हैं, या उनके राजनीतिक हित को जो है वो खतरा खड़ा करने वाले हो सकते हैं। फिलहाल ये सवाल हर किसी के ज़हन में जो है वो बना हुआ है कि क्या ट्रंप वाक़ई में अमेरिका की सुरक्षा च चाहते हैं, या फिर सिर्फ़ जो है इन सारी चीज़ों को लेकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी जो मुस्लिम थे, उनका वोट प्राप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है वो रणनीति तैयार की गई थी, कहीं न कहीं ये उस रणनीति का हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि अपनी टीम में उन लोगों को शामिल करना, आप उन लोगों को तभी शामिल करते हैं जब मुस्लिम लोगों के ऊपर जो है उनका प्रभाव रहा हो और उनके कहने से आपको सीधे तौर पर वोट मिला हो। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका जो है वो कहा जा सकता है इन सारी चीज़ों से संदिग्ध के घेरे में जो है आ चुकी है। यानी कहीं न कहीं संदिग्ध भूमिका जो है इन सारी चीज़ों को लेकर लग रही है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर्फ़ वोट की राजनीति के लिए इस तरह का कदम उठाया, या इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी मंशा जो है किसी और तरीके की है? इसको जानने के लिए जो है पूरे विश्व में जो है अब सवाल उठ रहे हैं, और कहीं न कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब इसका जो है सीधे तौर पर हिसाब भी देना होगा। और कहीं न कहीं ये विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के जो हालिया जो मौजूदा जो है वो युद्ध विराम दोनों के बीच हुआ है, उसको लेकर भी जो है और भी गंभीर हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, तो ये कहीं न कहीं भारत विरोधी जो है वो रुख इसको कहा जा सकता है। और इन सारी चीज़ों के चलते भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।